हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं संजू आज आपके लिए एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ हिंदी में, जो कि गूगल शीट्स पर आप कैसे गूगल फाइनेंस से ये जो डिटेल्स है मतलब आप निकाल कैसे सकते हो। मतलब ऑटोमेटिक आपने समझी कोई भी एनएससी बीएससी या कोई भी दुनिया भर के एक्सचेंज में जो भी आपको शेयर प्राइसेस चाहिए या ये जो डिटेल्स है जैसे ओपन हाई लो क्लोज हुआ, वो आप गूगल शीट पे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बट सबसे पहले दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो जो भी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं स्टॉक मार्केट्स के ऊपर मैं आपके लिए बना सकूं, और जितना भी हो सके मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको और अच्छा लगता है और आपको अगर और कुछ इसमें जानकारी चाहिए कि आप और क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो गूगल शीट्स के ऊपर, तो आप मुझे डेफिनेटली ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, तो उससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा मालूम पड़ेगा कि भाई हाँ, गूगल फाइनेंस और गूगल शीट से हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आप गूगल फाइनेंस का जो पूरा डेटा है गूगल शीट पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। ये है मेरा जीमेल अकाउंट, और ये जो गूगल शीट आप बनाएंगे वो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए बना सकते हैं। आपको दूसरे सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी मिलते हैं मुझे मालूम है मार्केट में, लेकिन वो हो सकता है आपको पैसे चार्ज करें या आपसे कुछ अमाउंट लें उसके लिए। तो ये क्या है, हमारा जीमेल अकाउंट है, ये तो फ्री है। तो ये गूगल शीट्स भी हमारे पास रहेंगे तो हम कभी भी ले सकते हैं। तो ये मेरा जीमेल अकाउंट है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मोर ऐप्स में, गूगल ऐप्स में। तो जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे ये सब आता है आपको, डॉक्यूमेंट्स, शीट्स, स्लाइड्स, बुक्स और ब्लॉगर। तो यहाँ पर आप देखिए गूगल शीट्स है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही गूगल शीट ओपन होता है तो आपको क्या करना है, बेसिकली हमें गूगल फाइनेंस से जो चीज़ें हैं वो हमें गूगल शीट पे लिंक करनी है और वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम अपने हिसाब से जब भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एक ब्लैंक शीट पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एक गूगल शीट है, और इस पर मैं अभी क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको रीनेम कर दूँगा। हाँ, ये रहा रीनेम करने का, यहाँ पे गूगल फाइनेंस प्राइसेस। तो ये मेरी शीट रेडी हो गई है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लेट्स से मैंने ट्रैक करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये रहा मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये रहा मेरा प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और ये रहे मेरे एट्रीब्यूट्स। इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे टिकर, और यहाँ पर कंपनी नेम, और हमें क्या चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें चाहिए प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। और यहाँ पर मैं आपको दूंगा फॉर्मूला इसका, बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो इसको फॉर्मूला के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कंपनी नेम क्या है। हमारा है कंपनी नेम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया। तो अभी हमें टिकर भी चाहिए होगा इसका। तो हमें जो टिकर नॉर्मली एनएससी और बीएससी के वेबसाइट से मिलता है या कोई भी एक्सचेंज देता है, वो टिकर यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर गूगल फाइनेंस का टिकर चलेगा, जो कि बिल्कुल नाम के नीचे दिया हुआ। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर है, उसके जस्ट नीचे ही आपको मिलेगा एनएससी रिलायंस। तो यहाँ पर मैंने ये कॉपी कर दिया, ये हो गया। तो अभी फॉर्मूला क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पर फॉर्मूला प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के लिए चाहिए हमें, तो हम लोग डालेंगे गूगल फाइनेंस। देखिए ये पहला वाला ही एंट्री है गूगल फाइनेंस का, गूगल फाइनेंस का एंट्री हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सेल रेफरेंस दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लोजिंग येस्ट। क्लोजिंग येस्ट का मतलब है मुझे प्रीवियस क्लोज चाहिए इसका, बट आप देख सकते हैं प्राइजेस नहीं आ रहे हैं। तो प्राइजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कंफर्म करते हैं क्या एट्रीब्यूट सही डाला है। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट मतलब इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे मैंने क्लोजिंग येस्टरडे हो गया या शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो गया, तो उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। तो इसका भी पूरा लिस्ट है हमारे पास, वो यहाँ पर है। ये लिंक बेसिकली क्या होता है कि गूगल फाइनेंस पे आपको जो भी एक्सट्रैक्ट करने के ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। तो इनको हम याद नहीं रखने वाले कि क्या होगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा। तो ये गूगल फाइनेंस का पूरा एक लिस्ट है।
तो इन्होंने दिया हुआ है, देखिए एट्रीब्यूट ये हमें रियल टाइम पे मिलेगा, दूसरा एट्रीब्यूट है हिस्टोरिकल डेटा का, तीसरा एट्रीब्यूट है म्यूचुअल फंड डेटा का जो आप यूज़ करके ले सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए हिस्टोरिकल डेटा, तो क्लोजिंग येस्ट वाला प्राइस यहाँ से अपन कॉपी करेंगे और ये रहा रियल टाइम बेसिस पे दे रहा है, तो हम लोग हिस्टोरिकल पे जाते हैं, ये रहा क्लोजिंग येस्ट, क्लोज येस्ट, तो ये वाला उठा लेते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पर मैंने क्लोजिंग येस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्लोज येस्ट कर दूंगा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी भी ये मुझे प्राइस नहीं दे रहा है, बट हमारा फॉर्मूला सही है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर आप जब भी टिकर डालते हो, तो हम जब यहाँ से ये टिकर उठाते हैं, मतलब गूगल फाइनेंस से जो टिकर उठाते हैं, तो हमें यहाँ पर जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा ये हमें स्पेस के साथ मिलता है। तो आपको ये करना है कि ये जो टिकर है पूरा, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं करनी है, बस एंटर किया मैंने और ये आ गया आपका प्राइस 1704.1। तो अभी दोस्तों ये देखिए यहाँ पर प्राइस है 1736.25 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1704। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। 1736.25 जो प्राइस है वो मेरी लास्ट ट्रेड प्राइस थी एट 3:30 इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन अगर मैं देखूं मेरा प्रीवियस क्लोज, तो ये रहा प्रीवियस क्लोज 1704.10 और वही प्राइस हमें मिला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला उठाया मैंने और यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया। अभी सपोज आपको यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग नहीं करनी है, तो आप टिकर भी ले सकते हैं यहाँ से, ये दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ मैंने सेल रेफरेंसिंग नहीं लेके मैंने टिकर दिया है, तो भी हमें यही मिलेगा। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सेल रेफरेंसिंग पे ही रखूँ, बिकॉज हो सकता है हमारे पास 100-200 स्टॉक्स हो जो आपको ट्रैक करने हो, मे भी कोई और एक्सचेंज से भी हो तो आप ले सकते हैं वो भी। तो चलिए मैं दूसरा भी दिखाता हूँ आपको। लेट्स से हमारे पास है गति, ये भी NSE का ही है, तो लेट्स से हम लोग BSE का लेते हैं, गति है BSE पे, ठीक है। तो हमारा ये नेम हो गया गति, ठीक है, और हमारा टिकर हो गया गति का ये। बट दोस्तों याद रखिएगा कि हमें कोई भी स्पेस टिकर के बीच में नहीं चाहिए, तो ये हमने निकाल दिया। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू A2 नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए A3, ये सेल रेफरेंसिंग है। तो ये मेरा आ गया 44.25। तो चलिए देखते हैं, कंपेयर करते हैं ये प्राइस सही है कि नहीं। तो देखते हैं 44.25 और यहाँ पर दिया है 44.25, ये परफेक्ट हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ये मैं लेता हूँ यहाँ पर क्लोजिंग येस्टरडे और यहाँ पर है क्लोजिंग येस्टरडे। तो लेट्स से अगर हमें इसका हाई चाहिए, ये रहा हाई 44.75, तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, ये तो प्रीवियस क्लोजिंग के थे, तो उसके लिए हमें प्राइस फॉर्मूला वापस से चेंज करना पड़ेगा। तो व्हाट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कॉपी करते हैं, नीचे कॉपी किया और इसको मैं लिखता हूँ हाई। तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला मेरा, यहाँ पर क्लोजिंग येस्टरडे की जगह पर मैं हाई कर दूंगा, ये रहा 44.75 और ये रहा 44.75, आप देख सकते हैं। तो ये मुझे कैसे पता चला कि इसका टिकर हाई है या इसको फॉर्मूला में हाई डालना है, वो यहाँ से मालूम पड़ा है मुझे। ये देखिए हाई, द हाई प्राइस ऑफ फॉर द स्पेसिफाइड डेट्स, तो ये आप लेके यहाँ से कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ और ये फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ। तो वैसे ही मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं और ये शीट मैं आपको कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप देख सकें। यहाँ पर मैंने शेयर्स आउटस्टैंडिंग रखा है, ये प्रीवियस क्लोज के लिए रखा है, और ये जो लिंक्स हैं जैसे एक और ये दूसरा लिंक, कि आपको और भी मदद हो सके, ये मैं शीट में भी डाल दूंगा और मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि आपको ये और ज़्यादा अच्छे से हेल्प हो जाए। और आपको और भी कुछ चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में बता देना, तो मैं आपको उस हिसाब से और भी डिटेल में आपको जानकारी दे दूंगा इस गूगल शीट के ऊपर। तो ये दोस्तों ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टूल है कि अगर आपको कोई भी डिटेल एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप यहाँ से सब कुछ ले सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ गूगल का,
ये कोई भी होगा, इससे एक्सचेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं उठाता हूँ गूगल का अल्फाबेट कंपनी क्लास सी शेयर्स, और ये मेरा टिकर रहेगा। टिकर जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल नीचे है। तो ये रहा यहाँ पर। दोस्तों याद रखिएगा स्पेस नहीं चाहिए बीच में। एंड ये मेरा फॉर्मूला है, अल्फाबेट क्लास सी शेयर्स 1413 आ रहा है। एंड यहाँ पर है प्रीवियस क्लोज 1413.61। तो ये हो गया मेरा अल्फाबेट का क्लोजिंग। तो दोस्तों टिकर आप ध्यान रखिए और आपको प्राइजेस मिल जाएंगे इस पे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा और गूगल शीट को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए। अभी सपोज आपको कोई कन्वर्जन रेट्स चाहिए, जैसे मुझे करेंसी कन्वर्जन रेट कभी कभी लगता है। तो लेट्स से कि यूएसडी आईएनआर हुआ, या यूएसडी टू दिरहम हुआ, या यूएसडी टू कैनेडियन डॉलर हुआ, या जापानीज येन, कैसे भी हुआ, तो वो आप गूगल फाइनेंस से कैसे ले सकते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए फॉर्मूला बना के रखा है यहाँ पर, वो मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए ये क्या है, फ्रॉम, और ये है टू। फ्रॉम मतलब मुझे यूएसडी से चाहिए आईएनआर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ये डाल दूंगा, करेंसी है यूएसडी आईएनआर, यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर टुडे और -1 किया है, विच इज़ प्रीवियस डे क्लोज। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई मुझे एक दिन पहले का कन्वर्जन रेट चाहिए विच इज़ यूएसडी टू आईएनआर, तो ये वो मुझे ऑटोमेटिक गूगल फाइनेंस से मिलता है। ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा कहीं पर भी, बट आप गूगल शीट पे ले सकते हो ये विद दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला मैं आपको इसी शीट के साथ दे दूंगा, और ऑफिशियली ये वाली शीट मैं शेयर करूंगा कि आपको और ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यूएसडी और आईएनआर, इसका मतलब ये है कि एक यूएस डॉलर मेरे को अभी अगर मैं कन्वर्ट करूं आज आईएनआर में, तो मुझे मिलेगा 75 रुपीस। इतना हो जाएगा मेरा डॉलर का वैल्यू। तो लेट्स से, चलिए मैं और एग्जांपल एक लेता हूं आपका, यहां पर आईएनआर यूएसडी। तो लेट्स से मेरे पास एक आईएनआर है, तो मुझे कितना यूएसडी मिलेगा। तो चलिए पता करते हैं हम लोग। आईएनआर यूएसडी, तो ये रहा मेरा प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं एक आईएनआर देता हूं तो मुझे इतने ही सेंट्स मिलेंगे, जो कि यूएस डॉलर से कम है। ये पूरे है ही नहीं, 0.013 समथिंग समथिंग समथिंग, उसको डॉलर नहीं उसको सेंट्स कहते हैं हम लोग, तो वो उतने मुझे सेंट्स मिलेंगे। इसका मतलब एक ही है मेरे पास। तो चलिए दोस्तों और आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, यूएसडी और कैड। तो जो भी करेंसी कन्वर्जन चाहिए आपको, मतलब अगर वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है तो 1 है, राइट हैंड साइड पे है तो वो कन्वर्जन रेट है। तो वो आपको मिलेगा कि अगर मैं यूएसडी 1 देता हूं तो आईएनआर 75 मिलेगा, और आईएनआर 1 देता हूं तो यूएसडी इतना मिलेगा। तो यूएसडी और कैड का भी देख लेते हैं। ये देखिए आपको फॉर्मूला देता हूं इसका। ठीक है, यहां पर है यूएसडी एंड कैड। ठीक है, तो यूएसडी और कैड का क्या रेट है। तो अगर मेरा यूएस डॉलर और ये कैड, तो अगर मेरे पास एक यूएस डॉलर है तो मुझे 1.357615 वाले कैड इतने मिल जाएंगे मुझे। तो अभी एक चीज ये है, ये हमने अभी तक का देखा है, ये है प्रीवियस क्लोज। तो लेट्स से अगर मुझे आज का रेट, करंट रेट चाहिए, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टुडे, तो ये क्या करना है मुझे, यहाँ से खाली मुझे -1 डिलीट करना है। तो ये मेरा रेट हो गया आज का। ओके, ये नहीं आ रहा है टुडे में, तो -3 कर, लेट्स सी। ठीक है,
अभी का मुझे प्राइस मिल गया है, -3 किया है मैंने। तो ये टुडे का अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली यहीं से -3 करके डिलीट कर दीजिए और आपको प्राइस आ जाना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, बट हाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्राइस टुडे के हिसाब से चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर दूसरी शीट में मैंने किया हुआ है, ये प्रीवियस क्लोज है और ये भी प्रीवियस क्लोज ही बता रहा है। तो ये हो सकता है रियल टाइम अभी नहीं आ रहा हो सकता है कभी कभी होता है ये गूगल शीट पे, नहीं तो यूजुअली आपको ये प्राइस मिल जाएगा। तो लेट्स कीप इट प्रीवियस डे। तो आप देख लेना टुडे के हिसाब से आपको प्राइस मिल जाएगा आपके टाइम के हिसाब से, या तो हो सकता है वहाँ पर कुछ क्लोजिंग रेट डिसाइड हो रहा होगा इसके लिए नहीं दे रहा होगा, बट यूजुअली यू गेट इट टुडे के हिसाब से। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आप एक दिन पहले का प्राइस कैसे ले सकते हो। लेट्स से अगर आपको 100 डेज पहले का प्राइस चाहिए तो दैट इज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स और 10 डेज, मतलब 3 महीना 10 दिन पहले का प्राइस 24 मार्च का प्राइस है ये वाला, जो कि यूएसडी और कैड का है। तो ये हमने निकाला था 1 जुलाई का और ये आपको दे रहा है 24 मार्च 2020 का रेट। तो ऐसे ही आप वैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या है कि सेल रेफरेंसिंग पे जाते हैं। अभी हम लोग सेल रेफरेंसिंग कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। चलिए सेल रेफरेंसिंग में बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये मैं प्रीवियस क्लोज पे ही रखूंगा, नॉट 100 डेज। और सेल रेफरेंसिंग, हाँ तो दोस्तों मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग का मतलब है A12 में जो मेरा करेंसी है और B12 में जो मेरा करेंसी है उसका कन्वर्जन रेट मुझे एक दिन पहले का चाहिए। तो ये मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कैसे होगा। ये पहले इसको 1 कर देते हैं और ये दोनों रेट अभी सिमिलर होगा। ये देखिए A12 मेरा ये रहा और B12 मेरा ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई हमको ये वाला रेट चाहिए जो कि मेरे दोनों सेल में है, A12 और B12 में, तो मैंने वो दे दिया है चीज़ USD और कैट। लेट्स से अगर हमें USD से GBP में जाना है तो मैंने यहाँ पर GBP कर दिया है। तो ये रहा हमारा एक दिन पहले का क्लोज USD टू GBP में। सेम वाइस वर्सा हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, INR टू GBP वो भी आ जाएगा। और दिरहम AED टू INR करते हैं तो ये भी रेट आ जाएगा आपका। तो ये कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। ये आप फॉर्मूला कॉपी कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप अपना शीट बनाइए, आप आपका पोर्टफोलियो देखिए कैसे आपका डील कर रहा है इसके बेसिस पे, और मुझे और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और आपको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और प्लीज़ दोस्तों ये आप लाइक और शेयर कीजिए वीडियो मेरा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हो सकता है किसी आपको, आपके फ्रेंड को या आपके फैमिली में या आपके किसी रिलेटिव को ये गूगल शीट्स के बारे में नहीं पता हो और आपने ये वीडियो मेरा शेयर किया हो, तो हो सकता है उनको भी ये जानकारी मिले और वो भी अपने काम में कुछ प्रोडक्टिविटी ला पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इसमें ये वीडियो जो हमारा बना रहा हूँ यहाँ पे आपको आपके बॉटम राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब नाउ का बटन दिखेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पहले। और मैंने अपना एक इंग्लिश वर्जन में भी वीडियो बनाया है सेम फॉर गूगल फाइनेंस एंड गूगल शीट्स डिकोडेड, तो वो भी आप अगर देखना चाहें, अगर आपको और कुछ अंडरस्टैंड, ये सेम रहेगा वीडियो दोनों भी, लेकिन अगर आपको फिर भी इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और दूसरा ये मैं सारी लिंक्स शेयर कर दूंगा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। और ये हमारी पूरी शीट बनी हुई है, मैंने यहाँ पर और भी रेट्स डाले हैं, आप चेंज भी कर सकते हो और जैसे आपको चाहिए आप देख सकते हो। यहाँ पर शेयर प्राइसेस के लिए भी है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों, आपने इतना टाइम दिया, आपका इतना पेशेंस से आप इतना सुने मेरा। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।